हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि अब कोई ना कोई पेपर ज़रूर जो है लगेगा आप लोगों का। और लगातार तैयारी करते रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एरा वर्ड आप लोगों के लिए एक नया जो है सब्जेक्ट शुरू किया गया है, पॉलिटी का। जो थ्योरी का लेक्चर कल हुआ था, तो थ्योरी जैसा कि समझाया गया था, और एक थ्योरी की क्लास चलेगी। नेक्स्ट डे उसका जो है क्या किया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लाया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है पूरी क्लास आपकी पॉलिटी ख़त्म कराई जाएगी। और इसी तरीके से हिस्ट्री का भी लेक्चर अब चलेगा। और हिस्ट्री का लेक्चर भी अब थोड़ा सा व्यस्तता था और इसीलिए नहीं मिल पाया वीडियो। अब हिस्ट्री का भी लेक्चर आप लोगों को मिलने लगेगा। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, प्लस हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग कर लिए हैं, तो वो जो है अपना कमेंट करके जो है अपना सुझाव देते रहें। बाकी अगर कोई हमारा कोर्स लेना चाहते हैं या हमारे फ्री जो है इनिशिएटिव जो भी चल रहे हैं, उनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे संपर्क करके जो है किसी न किसी से जुड़ सकते हैं। तो आज हम जो कल थ्योरी की क्लास पढ़े थे, उसी को जो है हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हम आगे इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो कल थ्योरी की क्लास आप लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूँ, देख लिया होगा। और आगे बढ़ते हैं आज क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, और वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 या 1, 2, 3? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, कल का लेक्चर जो हमारा थ्योरी वाली क्लास चली थी, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख जरूर लीजिएगा। फिर ये वाला अगर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था? चार्टर्ड एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1935। तो किसके तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और प्रथम जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे इनका नाम था। कल भी हमने इनके बारे में आपको बताया था। ठीक है, नाम इनका याद रखना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इम्पे जी थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर्ड अधिनियम 1813 से मिला। ठीक। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का संबंध चार्टर्ड अधिनियम 1833 से है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, कथन 2 या 1, 2 दोनों? तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, 1813 से जो इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति मिली, और 1833 से चार्टर में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया, ये भी है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देखो 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसी प्रकार 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। कब? 1784 में। हम बताए थे ना कि कंपनी पे जो है अब क्या स्थापित किया जा रहा था? नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था, क्योंकि कंपनी अब धीरे धीरे भारत पर जो है अधिकार कर रही थी। और जो भी क्षेत्र हासिल हो रहे थे वो सब कहाँ चले जा रहे थे? ब्रिटिश शासन के पास, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, या ब्रिटिश क्राउन के पास चले जा रहे थे। ये सब हमने कल डिस्कशन किया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस अधिनियम के अंतर्गत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया?
चाय और चीन के साथ व्यापार किस अधिनियम के अंतर्गत? 1784 चार्टर अधिनियम, 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम। किसके तहत यह किया गया? 1813। धीरे धीरे हमने बताया था कि कंपनी के जो शक्तियां हैं वो नियंत्रित की जा रही हैं किसके द्वारा? ब्रिटेन के मंत्रिमंडल द्वारा। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल द्वारा। और उन सारी शक्तियां कहाँ पे चली जा रही हैं? क्राउन के पास। ठीक है, तो इसके साथ अभी क्या किया गया कि चीन और चाय के साथ व्यापार को रखा गया, बाकी एकाधिकार को और समाप्त कर दिया गया। व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने कई सारे क्षेत्रों को जो है जीतना शुरू कर दिया और फिर आगे बढ़ते गए ये लोग। और एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने पूरे भारत को अपने ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसा जानते हैं आप लोग इतिहास में। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत यह कहा गया कि भारत में धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण के आधार पर कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा? किस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया? चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1818, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1861। किसके तहत कहा गया? 1833। और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और आप जानते हैं कि उसी समय सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर 1828 में। ठीक है, और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो इन सब का नाम थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट हैं ये लोग। तो जैसे छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दैध शासन की व्यवस्था की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? तो दैध शासन की व्यवस्था की गई भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सही है बिल्कुल। सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, कल का लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं बार बार कहूँगा थ्योरी का लेक्चर है, बाकी जो भी बुक हो आपके पास वो पढ़ते रहिए, ठीक, और रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो यह कब बनाई गई? 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1861 चार्टर्ड एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। तो प्रथम बार जो बनाई गई वो 1919 में बनाई गई। ठीक है, तो 1919 में द्विसदनीय विधान पालिका की जब स्थापना की गई तो जैसे इसमें राज्य परिषद था, राज्य परिषद हमारा उच्च सदन कहलाता था, जिसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक है, ध्यान देना 5 वर्ष का था। कुल कितने सदस्य थे इसमें? 60 सदस्य होते थे। और जो हमारा निम्न सदन था वो केंद्रीय विधानसभा कहलाई। इसका कार्यकाल केवल 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का होता था। ठीक है, तो इतनी जानकारी ये में एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इनमें से संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। बताइए संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 1833 चार्टर्ड एक्ट, 1803 चार्टर्ड एक्ट, 1919 भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि यह दस्तावेज जो आया था ना, सबसे बड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण था। इसी के द्वारा जो है भारत संघ की स्थापना की गई। किसकी? भारत संघ की स्थापना की गई। संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। किसकी? संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट के मध्य जो शक्तियां थी उनको भी विभाजित किया गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये अधिनियम था। ठीक है, और जानते हैं कि हमारे संविधान का लगभग 70% भाग इसी से डायरेक्ट लिया गया है, लगभग। और हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ, एक प्रकार से भारतीय संविधान बनने की नींव अगर देखा जाए तो यहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन,
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चार्टर्ड एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। किसके द्वारा शुरू किया गया अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान? तो भारत सरकार अधिनियम 1835 के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक, तो आज यहीं तक शायद रखते हैं हम लोग, और आगे ये देख रहे हैं कि हमारा इनलाइटमेंट नामक कोर्स जो चल रहा है, लगातार जो है क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं और लोग लिख के भेज रहे हैं, और फिर उसका जो है रिस्पांस भी दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। तो अगर आप लोग ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है, और इसके बारे में पूरी जानकारी पहले से बता दिया गया है। तो ये देखिए बहुत ही मिनिमम प्राइस है। जो लोग भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों से जो है, देखिए नंबर यहाँ पे भी दिया गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं और जो कोई भी कोर्स अपना खरीद सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें चल रही हैं इरावट के द्वारा, मैक्सिमम चीज़ें तो फ्री में ही दिया जा रहा है। आप लोग जैसा कि जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, तो फ्री में दिया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे जो है अपन विराम देते हैं, और कल नई वीडियो के साथ जो है फिर प्रस्तुत होंगे, और थ्योरी की क्लास चलेगी। थ्योरी की क्लास लेते रहिए, और प्लस ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है इसको भी अपने जो है देखते रहिए, क्योंकि थ्योरी लेंगे, थ्योरी की क्लास लेने के बाद जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।